कि एक मिसाली रियासत बन सके। सिर्फ इस्लाम का नारा लगाने से तो कुछ नहीं होना था कि अभी हम मुसलमान हैं और अपने मज़हब को जब उसमें लाना चाहते हैं। मजहबी बुनियाद पे, सिर्फ मजहबी बुनियाद पे ये सब नहीं होना था। ये सारे आपके माशरती ताल्लुकात हैं, यहाँ पे अदल इंसाफ होना था, यहाँ पे मसावात है, आज़ादी है, रवादारी जैसी खसूसियात जो कि आपके इस्लाम का, दीन इस्लाम का ख़ासा है। तो जब तक इनको हम लोग इस मुल्क के अंदर लागू नहीं करेंगे तो हम लोग एक अच्छा फलाही माशरा कायम नहीं कर सकते। एक मौके पे कायदे-ए-आज़म से सवाल किया गया कि गैर मुनक़सिम जनूबी एशिया में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? ठीक है। अब ये बात अंग्रेज़ कहते थे, ये बात हिंदू भी जो है उस चीज़ का नारा लगाते थे कि बस ठीक है, अब जैसे भी चल रहा है सिस्टम ऐसे ही रहना चाहिए। तो अगर अंग्रेज़ चले भी जाते हैं तो हिंदुओं के हाथ में जाएगा सारा कुछ, ही मिल के रहेंगे मुसलमान और हिंदू। अब जब ये सवाल कायदे-ए-आज़म से किया गया कि जब मुनक़सिम गैर मुनक़सिम की जो तक़सीम नहीं किया गया, उसमें वो कहते हैं कि मुसलमानों को जब इस चीज़ की आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपने लिए अलग वतन का मुतालबा कर रहे हैं। उसके जवाब में कायदे-ए-आज़म ने फरमाया कि भाईचारा, मसावात और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब के बुनियादी नुकात हैं, जो कि हमारे दीन इस्लाम का ख़ासा है। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जद्दोजहद की। अगर पाकिस्तान ना बनता, हम लोग इकट्ठे हिंदू और मुसलमान रह रहे होते, अंग्रेज़ रहते ही अंग्रेज़ चले जाते। इस चीज़ से तो जो है वो उसके असरात तो बाद में जो है वो सामने आने थे। लेकिन अंग्रेज़ों के होते या ना होते भी हम लोग अगर इकट्ठे रहते तो ये कहते कि इस चीज़ का ख़दशा था कि वो हमारी सकाफ़त को मलिया मेट कर देते, हमारे मज़हब को ख़त्म कर देते, हमारी तहज़ीब की जो है वो धज्जियाँ उड़ा देते। ये वो चीज़ें थी जिस पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे। इकट्ठे रहते हुए बरे सग़ीर में जब एंड पे हालात काफ़ी ख़राब हो गए 1920 के बाद जो है वो जब कुछ इत्तेहाद की कोशिशें भी करना शुरू हो गए आपस में हिंदू मुसलमान, और कुछ जो है वो अंग्रेज़ों ने भी थोड़ा सा जो है वो ये कह लें कि थोड़ा सा हाथ ढीला करके मुसलमानों और हिंदुओं को जो है वो थोड़ा सा ये कह लें कि फ्री हैंड दे दिया था कि अब आप जो अपनी तकदीर का फ़ैसला कर लो, तो कोई भी एक चीज़, एक लाया अमल हमें बता दो। उसके बावजूद वो चीज़ कभी भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के एक कंबाइंड रियासत का, कभी भी एक कंबाइंड रियासत के लिए कोई आइन जो है वो तरतीब नहीं दे सके। इसकी वजह ही हमारा नज़रियाती इख्तलाफ था। ठीक है। अगर हम लोग मुसलमान होने के नाते इस्लाम के असूलों को जो वो फॉलो करने की या इसको लागू करने की बात करते थे, तो हिंदू अपने हिंदू मत मज़हब को ले आते थे, और जो उनकी इक़दार थी वो मुसलमानों से बिल्कुल डिफरेंट थी। दैट्स वाई वो इस प्लेटफॉर्म पे कभी इकट्ठे ही नहीं हो सके। और जब तक ये चीज़ें हम लोग इन तमाम खसूसियात को जो कि इस्लाम का ख़ासा है, अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते पाकिस्तान के ऊपर, अपनी रियासत के ऊपर, तो हम लोग एक मिसाली रियासत कायम नहीं कर सकते थे। अच्छा जी, नंबर 4 पे इसका नेक्स्ट पॉइंट है कौमी इस्तेहकाम के लिए जो है वो नज़र पाकिस्तान की जो है वो अहमियत बहुत ज़्यादा है। चूँकि पाकिस्तान कायम भी इस्लाम के नाम पर हुआ, इस्लाम के असूलों को लागू करने के नाम पर हुआ था, तो आज की पाकिस्तानी नस्ल ने ना पाकिस्तान तख्लीक होते देखा है, ना इससे कुर्बानियों का जो है वो कोई तजर्बा हुआ, ना पहली जो इससे पहले वाली नस्ल ने देकर इस मुल्क को नक्शे पर जगह दिलाने में कामयाबी हासिल की थी। उन तमाम जो है वो जद्दोजहद का आज की नस्लों को नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे जो है वो उन तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी जब उनको तारीख़ के सारे वाक़यात बताए जाएंगे कि कितनी काविशों के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद जब वो पाकिस्तान हासिल किया गया। हम भी आज के दौर में जब ये बातें सुनते हैं कि ये जब वो कुर्बानियाँ हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे वाजदाद ने दी थी, तो एक मुस्तहकम होने की एक जज्बा और एक क़ुव्वत जो है वो पैदा हो जाती है कि हम लोग यूनिटी के साथ एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। अब सारे इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करके जो नस्ली और लसानी तासुबात हमारे अंदर जन्म ले गए हैं, उन सब को ख़त्म करके हम लोग एक इस्तेहकाम वाली साइड पे चले जाएं और अपने मुल्क के लिए और अपनी रियासत के लिए एक होकर, पूरी रियासत, तमाम सूबे एक होकर जो है उसके लिए लड़ें और उसके लिए जद्दोजहद करें। लेकिन इसके लिए क्या है? कौमी इस्तेहकाम हासिल करने के लिए आपको नज़रिया पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आप नज़रिया पाकिस्तान को अपनाएंगे नहीं, तब तक आप मुस्तहकम या मजबूत नहीं हो सकते। उसके बाद नंबर 5 पे आपका जमहूरियत की कामयाबी, नेक्स्ट पॉइंट। अब जमहूरियत क्या है जी? आपका शरई निज़ाम। ठीक है। जमहूरी तरीक़ों को कामयाबी से हमकिनार करना मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर, वो कैसे जो है वो एक सियासी अमल इसको पूरा किया जा सकता था। पाकिस्तान की तख्लीक जमहूरी और सियासी अमल का नतीजा है। इससे मुस्लिम अवाम की बहुत ही बड़ी अक्सरियत ने अपने हक़ खुद इरादियत को मनवाते हुए बनवाया। अब हक़ खुद इरादियत आपका
जब भी जितनी भी काविश जो है वो बरसगीर में आज़ादी हासिल करने के लिए की गई, वो इसी चीज़ के ऊपर, इसी पॉइंट के ऊपर मुसलमान खड़े थे कि हमें हक़ खुद इरादियत दिया जाए, हमें बोलने की भी आज़ादी हो, हमें राय देने की भी आज़ादी हो। तो ये सब क्या है? हक़ खुद इरादियत जमहूरियत की रूह है। अब पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ और अवामी क़ुव्वतों को आला हैसियत देकर किया जा सकता है। इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। जितने भी इस्लाम के आप असूलों को देख लो, हमारे सामने खुलफ़ाए राशिदीन का 4 खुलफ़ाए राशिदीन का दौर आता है जिसमें उन्होंने सही निज़ाम हुकूमत के जो असूल व ज़वाबित बताए हैं, और उनमें भी हज़रत उमर फ़ारूक का जो दौर है वो बेहतरीन निज़ाम हुकूमत के हिसाब से बेहतरीन माना जाता है। अगर उनको हम लोग सामने रखें तो वो सारा जमहूरी शुराई निज़ाम था। मशवरे के बग़ैर आप कोई काम नहीं करते थे। लोगों की तकलीफ़ों का उनको जो है वो फ़िक्र थी, उनको परवाह थी। वो आपने भी कई दफ़ा ये सुना होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक जो है वो रात को गश्त किया करते थे गलियों के अंदर अपनी रियासत में, ताकि लोगों की परेशानियों का रात के अंधेरे में वो पता लगाते थे खुद जाकर। ये सब क्या था? ये एक जमहूरी सिस्टम कायम करने की एक मिसाल कायम कर रहे थे कि आइंदा आने वाली नस्लों को, आइंदा आने वाली हुकूमतों को इस चीज़ का जो है वो क्लियर जो है वो हो जाए कि किस तरह से हुकूमत जो है वो करनी है, लेकिन जमहूरी रूह के साथ, इस्लाम के असूलों के मुताबिक। अब अगर जमहूरियत की कामयाबी, हम लोग कहते हैं हमारा पाकिस्तान जो वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है, जमहूरी निज़ाम को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हमें नज़िया पाकिस्तान की तरफ जो है वो ध्यान करना होगा। नज़िया पाकिस्तान की अहमियत के लिए हमें जमहूरियत का साथ लेना पड़ेगा। उसके बाद आखिरी लास्ट पॉइंट आपका है नंबर 6 पॉइंट, इस्लामी रियासत का क़याम। यहाँ पे कायद-ए-आज़म के एक फरमुदात जो है वो लिखा गया है कि कायद-ए-आज़म ने 2 टोक अल्फाज में फरमाया था कि पाकिस्तान एक मजहबी नहीं बल्कि इस्लामी रियासत होगी। यहाँ गैर मुस्लिमों को मुसलमानों के मसावी दर्जा मिलेगा। एक जगह पे आपने कहा था कि अगर कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को थियोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाना चाहते थे, वो कहते थे ये सब गलत है। अगर कोई कहे ना कि पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, तो वो कहते थे ये सब गलत है, ऐसा हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम कोई ऐसी इस किस्म की कोई रियासत बनाएं। वो कहते थे कि ये पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जिसमें तमाम अकायद को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत हमारे अंदर मौजूद हो। लिहाजा हम उन सब अक़वाम का खैर मुक़द्दम करेंगे, उन सब अक़वाम को वेलकम बोलेंगे जो पाकिस्तान की तामीर तरक्की में हमारे साथ शरीक होना चाहेंगी। वो कहते थे हम सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे जो है वो पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते कि हमने रियासत लेनी तो सिर्फ अपने मज़हब की खातर लेनी है। वो कहते हैं मज़हब के असूलों की खातर लेनी है, वो असूल जो हमें माशरती ज़िंदगी गुजारने में हम जो है वो किरदार अदा करेंगे, जो हमें हेल्प आउट करेंगे, वो सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। इसलिए हम कभी भी ये नहीं कहेंगे सिर्फ मज़हब के नाम पर नहीं है। हमारी जितनी भी सोशल हमारे जो डिफरेंसेस हैं, हम उसकी बेस पे, उस बिना पे दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं, हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं, अंग्रेज़ों से मुख्तलिफ हैं। लेकिन हम जब पाकिस्तान बन जाएगा तो पाकिस्तान बनने के बाद भी, अलग रियासत हासिल करने के बाद भी सबके लिए खुल्लम खुला जो है वो वेलकम है। वो लोग जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं लेकिन हमारी रियासत की भलाई के लिए काम करेंगे और हमारी रियासत की तामीर और तरक्की में हमारी मदद करेंगे, तो उन लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब के हैं, किसी भी ज़ात के हैं, उन सब के लिए जो है वो हमारी तरफ से जो है वो खुला वेलकम है। सो ये आज आपका जो है ये लेक्चर भी एंड हो गया। नज़िया पाकिस्तान की अहमियत यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये इसके जो है वो 6 पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहे हैं तहरीक अलीगढ़ से पहले। और किसी चीज़ की समझ ना आए अगेन तो फिर वही बात कि आप उससे डिस्कस कर दीजिएगा। और